एक शब्द, खरे उतरना तुम समय की बिसात पर, खरे उतरना तुम समय की बिसात पर, अटल रहना मतलब जज्बात पर। वक्त कभी भी एक समान रहता नहीं, समर्पित कर। हमारी अपनी जिलाध्यक्ष विनीता सिंह जी के लिए मैं चाहूंगी लक्ष्मी जी, सुधा जी और कुमुद त्रिपाठी जी आके मैं ममता राय, जिला उपाध्यक्ष महिला मोर्चा भारतीय जनता पार्टी से। और इस जो नारी बंधन का एक कार्यक्रम था, इस कार्यक्रम की शिवपुर विधानसभा की संयोजना थी। इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य था, इससे क्या लोगों को सीख मिली, महिलाओं को क्या? यह कार्यक्रम माननीय मोदी जी को धन्यवाद देने के लिए रखा गया था। शिवपुर विधानसभा से लगभग 800 से 900 महिलाएं इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करी हैं और बहुत अच्छा ये कार्यक्रम हम लोग करा। हमारे कार्यक्रम में का उद्देश्य ये रहा कि माननीय मोदी जी जो 33% का आरक्षण महिलाओं को दिए हैं, उससे हमारी महिलाएं बहुत प्रसन्न है, बहुत खुश है और इसका बहुत बड़ा लाभ हमारी महिलाओं को मिलने वाला है। लोगों का ये भी आरोप रहता है कि ये जो आने वाले चुनाव को लेकर के 2024 के, इसीलिए जो कितनी जनसभाएं हो रही है और इसमें महिलाओं को मोहरा बनाया गया था उनके बिल को लेकर, क्या कहना चाहिए? लोगों का तो काम है कुछ न कुछ करना। जो भी काम आता है लोग सबसे पहले उसको काटने के लिए खड़े हो जाते हैं। अभी चुनाव पता नहीं कब होने वाले, चुनाव कोई घोषणा नहीं हुई है और यह महिलाओं का अधिकार तो बहुत दिन से, ये लोग इतने दिन से सरकार में रहे, 10 साल का सरकार माननीय मनमोहन जी का रहा। इसके बाद हमारे प्रदेश में सरकारें रही लोगों की। इन लोगों को खाली विरोध करना है और कुछ नहीं करना है। यह तो इन लोगों को बहुत पहले पारित कर देना चाहिए था। महिलाओं की आबादी 50% की है, 33% का आरक्षण मिला है। इन लोगों के पेट में दर्द शुरू हो गया है। उन लोगों को लग रहा है कि 33% तो महिलाएं लेकर के जाएंगी, जहां 100% हम ही रहते थे वहां 33% मातृशक्ति भी आ जाएगी। इसी वजह से इन लोगों को प्रॉब्लम हो रही है और ये लोग विरोध कर रहे हैं। बाकी यह जो काम हुआ है, यह कोई चुनाव को लेकर के नहीं हुआ है। यह मातृशक्ति के प्रति सम्मान को लेकर के हुआ है, उनके प्रति न्याय को लेकर के हुआ है और उनके अधिकार को लेकर के हुआ है, जो कि इन मातृशक्तियों के अधिकार का पिछली सरकारों ने लगातार हनन करते हुए आया है। माननीय मोदी जी ने उनसे निकाल करके और ये महिलाओं को दे दिया है, जो लोगों को बच नहीं रहा है, लोगों को अच्छा नहीं कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जूते का प्रबंध है, कोई भी बहन जाएगी, सभी लोग नाश्ता करके जाएंगे। आज यहाँ पे किस तरह का कार्यक्रम रखा गया है, क्या है इसका उद्देश्य? आज मैं स्वयं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि नवरात्रों के पावन अवसर पर, जहाँ काल भैरव, बाबा विश्वनाथ जी के और मां अन्नपूर्णा और गंगा मैया के एक साथ दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत वर्षों से महिलाओं का जो राजनीतिक हिस्सेदारी थी वो दिल अटका हुआ था और बहुत शुभ घड़ी पर, जिस दिन गणेश चतुर्थी का दिन था, और जब कहते हैं जहाँ गणेश जी होते हैं वहाँ लक्ष्मी अपने आप जाती है। नई पार्लियामेंट में नया बिल नारी शक्ति बंधन अधिनियम, इसको पार्लियामेंट में पारित किया और वो लोग जो विरोध करते थे कांग्रेस के साथ रहकर, अब मजबूरी थी, पास तो होना ही था, पास हो गया। उसके बाद भी टीका टिप्पणी करना, महिलाओं को बांटना, ये मुझे लग रहा है कहीं तक उचित नहीं है। और मुझे उम्मीद है कि मोदी हैं तो मुमकिन है, जिसका जितना अधिकार है उसको ज़रूर मिलेगा। और ये सौभाग्य का दिन है कि काशी के सांसद, मैं पहली बार भी आई थी जब यहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी की पहली रैली हुई थी और उन्होंने मंच से कहा था कि मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। माँ गंगा ने बुलाया तो उन्होंने करके दिखाया, सिर्फ बनारस के लिए नहीं, पूरे देश के लिए। आप अयोध्या देखिए, बनारस देखिए, आप महाकालेश्वर जाइए, आप कहीं भी जाइए, जो भी तीर्थ स्थान है उनका भव्य और दिव्य रूप तो मिला ही है। उसके साथ भारत की भव्यता, इससे मालूम होता है कि भारत जैसा देश G20 की अध्यक्षता कर सकता है तो ये नरेंद्र भाई मोदी जी के कारण है। कुछ पार्टी के लोग विरोध भी करते हैं कि ये 2024 के चुनाव की एक रणनीति है, तो ये पहले क्यों नहीं लाए थे? आप लोग ले आते। भारतीय जनता पार्टी तो तब भी समर्थन में थी। अब जब वो विधेयक बन गया, महामहिम राष्ट्रपति जी की मोहर लग गई, अब उसको कोई हटा थोड़ी सकता है। अब क्योंकि सीटें नई पार्लियामेंट बढ़ी है, अभी लोकसभा का परिसीमन भी होने वाला है, जिसमें
180 महिलाएं हमारी पार्लियामेंट में बैठेंगी, ये बहुत बड़ी बात है। और ये भारतीय जनता पार्टी की तो वैसे भी महिला सांसद अधिक है। पहली मंत्रिपरिषद है जिसमें 11 महिलाएं हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी में संभव हुआ है। इच्छा शक्ति भारतीय जनता पार्टी की, तभी 33% महिलाओं को आरक्षण मिला। सबसे सर्वाधिक महिला सांसद भारतीय जनता पार्टी में जीती। इतिहास में आज़ादी के बाद से पहली बार 11 महिलाएं मंत्रिपरिषद में बनी। और मैं ये कह सकती हूँ कि कांग्रेस को शीला दीक्षित को छोड़ दे तो कोई भी कहीं मुख्यमंत्री तक नहीं बनाया। भारतीय जनता पार्टी आनंदीबेन पटेल से लेकर के सुषमा स्वराज जी बनी, आपके हमारी उमा भारती जी बनी, वसुंधरा राजे भी मुख्यमंत्री बनी। 2024 में क्या है? भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और कुछ आपको जोड़ना, आप तक सरकार की योजना पहुंचाना, ये एक महत्वपूर्ण कड़ी है सरकार की। जिला अध्यक्ष बहन आप तक सभी को पहुंचाकर एक मैं चाहूंगी दीदी आपके बारे में 2 शब्द कहकर आपको मैं मंच में आमंत्रित करूंगी। आज सर शीतल में जो प्रोग्राम हुआ है, जो कि हमारे फतेहपुर की जो सांसद आई हुई थी साध्वी निरंजन, तो कुछ नारी को लेकर के कुछ बातें हुई हैं, थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, उसके बारे में बताइए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में जब से दुनिया के सबसे ताकतवर नेता श्रद्धेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बना हुआ है, तब से आप 2014 से ही देख रहे होंगे कि उनका प्रयास लगातार है कि कैसे अपने देश की जो आधी आबादी है, जिनको हम लोग नारी शक्ति का प्रतीक मानते हैं, और ये सदियों से हमारे देश की परंपरा रही है कि नारियों को दुर्गा का अवतार, लक्ष्मी का अवतार, सरस्वती का अवतार माना गया है इस देश में। यानी जितना अधिकार भारत में पुरुषों को है, उतना ही अधिकार अपने देश की नारी को ही है। उसी परंपरा को श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी आगे बढ़ाते हुए और देश में नारियों का भी सम्मान बढ़े, उनका नेतृत्व बढ़े, उसके लिए जो है 33% का जो ये आरक्षण अपने नेतृत्व के रूप में जो है श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी के द्वारा कानून पास कराया गया है, उसी कानून को लेके आज हजारों की संख्या में यहाँ पे जो है नारी शक्ति उपस्थित हुई थी, श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी का साधुवाद करने के लिए, धन्यवाद देने के लिए। और निश्चित रूप से जो उनकी सोच है, सपना है, आने वाले समय में आप देखिएगा कि अपने देश में कहीं ना कहीं आधी आबादी अपने जो है खुद दम पे देश का नेतृत्व करने का अवसर जो है सामने दिखाई